नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि शुक्रवार को विवादास्पद फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। रामायण से प्रेरित फिल्म आदिपुरुष में इस्तेमाल किए डायलॉग्स को लेकर आलोचना हो रही है। फिल्म के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने अहम टिप्पणी की। इस दौरान अदालत ने आदिपुरुष का फिल्म सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों पर अपील करने का मंच नहीं बनना चाहिए। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता के आधार पर फिल्म सर्टिफिकेशन में हस्तक्षेप करना अनुचित था। कोर्ट ने कहा कि अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील हो रहा है। फिल्मों किताबों के प्रति सहनशीलता कम होती जा रही है। पीठ ने कहा कि फिल्म बनाने वाली ओरिजिनल मटेरियल के साथ खिलवाड़ करता है, ये एक हद तक स्वीकार्य है। पीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्मों से जुड़े तमाम पहलुओं को देखने के लिए एक संस्था पहले से ही मौजूद है और वर्तमान मामले में एक प्रमाण पत्र उसकी ओर से जारी किया गया है। जनहित याचिका वकील ममता रानी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि फिल्म में हिंदू देवताओं के चित्रण सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5B में उल्लेखित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रत्नेश कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि फिल्म में देवताओं को घृणित तरीके से चित्रित किया गया है। शुरुआत में न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने संविधान को अनुच्छेद 32 को तहत अदालत को दरवाजा खटखटाने की याचिकाकर्ता के विकल्प पर सवाल उठाया। उन्होंने लोगों द्वारा हर छोटे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या अदालत को फिल्मों, किताबों और कलाकृतियों को हर पहलू की जांच करनी होगी। अपनी मौखिक टिप्पणी पर उन्होंने रचनात्मक प्रतिनिधित्व के प्रति एक निश्चित स्तर की सहनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया। हमें 32 के तहत इसका मनोरंजन क्यों करना चाहिए? सिनेमेटोग्राफी अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि प्रदान करता है। हर कोई आप हर चीज के बारे में संवेदनशील है। हर बार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी। क्या हर चीज का जांच हमारी द्वारा की जानी है? फिल्मों, किताबों, चित्रों के लिए सहिष्णुता का स्तर कम होता जा रहा है। अब लोगों कभी कभी वास्तव में आहत होता है, शायद कभी कभी नहीं, लेकिन हम अनुच्छेद 32 को तहत उनका मनोरंजन करना शुरू नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा हमें अनुच्छेद 32 के तहत इसकी सुनवाई क्यों करनी चाहिए? सिनेमेटोग्राफी अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विधि प्रदान करता है। आप हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील है, इसके लिए वो हर बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। क्या हर चीज की जांच हमें ही करनी पड़ेगी? फिल्मों, किताबों, पेंटिंग्स के प्रति सहनशीलता का स्तर गिरता जा रहा है। अब लोग शायद कभी कभी सचमुच आहत होता है, शायद कभी कभी नहीं, लेकिन हम अनुच्छेद 32 का तहत इसकी सुनवाई करना शुरू नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है और करना है। पीठ ने अपने आदेश में कहा इस अदालत के लिए प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता के आधार पर ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, न ही इन मामले पर आमतौर पर अदालतों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। चेतावनी देते हुए शीर्ष अदालत ने आगे कहा जब सेंसर बोर्ड पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर चुका है तो अदालतों को ऐसे मामले के लिए किसी प्रकार की अपीलीय प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए। पीठ हरियाणा निवासी ममता रानी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीठ से CBFC के रामायण और उसके पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने और हिंदुओं को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आदिपुरुष के निर्माताओं को दिए गए प्रमाण पत्र को वापस लेने के निर्देश देने के आग्रह किया गया है। अधिवक्ता कुमार रत्नेश शुक्ला ने तर्क दिया कि दिशा निर्देशों के उल्लेखन करने किए हुए
प्रमाणन किया जाता है कि वो क्या है, और सिनेमाटोग्राफिक स्वतंत्रता का मतलब किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को अनादर करना नहीं हो सकता है। अदालत के समक्ष अगला मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 28 जून के आदेश के खिलाफ आदिपुरुष निर्माता द्वारा दायर अपील का था। अदालत ने उस दिन फिल्म निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंशीर को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया था। इसने फिल्म को प्रमाण पत्र देने के फैसला की समीक्षा करने के लिए अलावा केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार देने के लिए 5 सदस्यों समिति गठित करने का निर्देश दिया था कि क्या इससे जनता की भावनाओं का ठेस पहुंची है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अपनी अपील में फिल्म निर्माता की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश के सीबीएफसी प्रमाणन के अर्थहीन बना दिया है। उन्होंने कहा कि किसी फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देने के लिए एक अपीलीय बोर्ड है और जनहित याचिका दायर करके न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उनसे सहमत होते हुए पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश और उसकी समक्ष की कार्रवाई पर रोक लगा दी। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।